हाय दोस्तों, मेरा नाम मुकेश रंजन है। एक और कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको कार्तिक पूर्णिमा जो आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताऊंगा कि कार्तिक पूर्णिमा को ही स्नान, जो गंगा स्नान है उसकी महत्ता क्यों बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने पर 12 महीने का स्नान का जो है वो पुण्य मिल जाता है। ऐसी क्या मान्यता है और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। बात करें वैष्णव मत की, तो वैष्णव मत में ये माना जाता है कि इसी दिन जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार उन्होंने धारण किया था और मछली का अवतार धारण करके उन्होंने सृष्टि को बचाया था प्रलय काल के बाद। जब पूरे सृष्टि का विनाश हुआ था, या यूं कहें कि पूरी सृष्टि जब पूरी पृथ्वी जब जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इस सृष्टि को बचाया था। तो क्या कहानी है इसको मैं विस्तार से कहना चाहूँगा। एक राजा था, जो राजा किसी नदी में स्नान कर रहा था, किसी तालाब में स्नान कर रहा होता है, तो उसे एक मछली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो मछली राजन राजन कह के बुलाती है। राजा देखता है कि इधर उधर देखता है कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। फिर देखने के बाद उसे पता चलता है कि एक मछली है, छोटी सी मछली, जो मुझे आवाज़ दे रही है। फिर वो राजा उस मछली को लेकर के अपने महल में आ जाता है और एक बर्तन में उस मछली को रख देता है और सोने चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मछली फिर से राजा को बुलाती है और कहती है कि ये बर्तन जो है मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे दूसरे किसी बर्तन में रख दो। राजन ये देखकर बहुत आश्चर्य में होता है कि अभी ये मछली छोटी थी और तुरंत जो है इतनी बड़ी हो गई। फिर वो दूसरे बर्तन में, बड़े बर्तन में रख देता है और राजा सोने चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद मछली आवाज़ लगाती है कि मुझे दूसरे बर्तन में रख दो। राजन आता है, देखता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये थोड़ी देर में ही इतनी बड़ी हो गई, आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी हो जाती है। फिर भी वो संकोच नहीं करते हुए उस मछली को फिर दूसरे बड़े बर्तन में रख देता है। ऐसे ही करते करते सबसे बड़े बर्तन भी छोटा पड़ने लगता है। तब राजन सोचता है कि क्यों ना इस मछली को मैं जहाँ से लाया था, जिस तालाब से लाया था, वहीं पे रखूं। वो राजन जाता है, उस तालाब में छोड़ देता है, लेकिन देखता है कि थोड़ी ही देर में मछली बड़े मछली का आकार रूप ले लेती है। फिर वो राजन समझ जाता है कि हो ना हो ये किसी देव पुरुष ही है जो तुरंत इतने बड़े हो जा रहे हैं। फिर वो हाथ जोड़कर पूछता है कि भगवान बताइए, आप कौन हैं? अभी थोड़ी ही देर पहले आप इतने छोटे थे, मछली का रूप इतना छोटा था, और थोड़ी ही देर में मेरे महल में भी जगह नहीं मिला तो मैं यहाँ तालाब में आकर रख दिया, और ये तालाब भी आपको छोटा पड़ने लगा। तो कृपया कर बताइए कि आप कौन हैं? वो मछली का रूप बदल करके भगवान विष्णु का हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रलय काल आने वाला है, जब ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तब तुम्हें ऋषि मुनियों को लेकर, जो विशेष ऋषि मुनि है जिसका चयन भगवान विष्णु कर चुके होते हैं, उनको लेकर के, और एक एक प्रजाति, हर प्रजाति में से एक एक दंपत्ति, जैसे सांप का है तो एक दंपत्ति सांप का, मनुष्य का जो ऋषि मुनि हुए, जो जिनको चुना हुआ था वो
वनस्पति का, ऐसे ही वनस्पति में भी एक वनस्पति का प्रजाति, मतलब एक एक करके सभी जितने भी इस पृथ्वी पर प्रजातियां पाई जाती है उसमें से एक एक दंपत्ति को उस नाव में रख देना है और उस नाव को जो है मेरे पूंछ से बांध देना है और मैं उसको खींच करके सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। राजा ये आदेश पाकर पाकर अपने राज्य को चला आता है और उस दिन का इंतजार करने लगता है। जब प्रलय काल आता है, प्रलय काल का समय भगवान विष्णु बता चुके होते हैं। उस दिन वो राजा एक नाव में बैठकर उस ऋषि को लेकर के और एक एक प्रजाति को लेकर के आता है और उस नाव को भगवान विष्णु के जो मछली जिन्होंने अवतार लिया था उसकी पूंछ से बांध देता है और वो मछली धीरे धीरे एक सुरक्षित स्थान पर उस नाव को लेकर के चली जाती है। और इस तरह से फिर आगे मानव का विकास होता है। जो दंपत्ति उसमें थे उसी तरीके से सांप का भी विकास होता है, उसी तरह से वनस्पति भी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये इस पृथ्वी पर जीवन का विकास होता है। तो ये तो वैष्णव मत के अनुसार हुआ। अब आते हैं शैव मत के अनुसार। शैव मत में ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर इसी दिन एक त्रिपुरासुर था, असुर राक्षस, उसका वध करते हैं और इसके बाद उनका नाम त्रिपुरारी भी पड़ता है। तो इसी दिन जो कार्तिक पूर्णिमा था उसी दिन उन्होंने उसका वध किया था और जिसके बाद भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि 6 कृतिका होती है। इन 6 कृतिकाओं को का पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और ये तो शैव मत के अनुसार हो गया। अब आते हैं महाभारत में। महाभारत काल में ये वर्णन है कि जब पांडव 18 दिन का जो युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, उसके बाद अपने लोगों को खोने के बाद युधिष्ठिर को बड़ा ग्लानि महसूस होता है कि अपने लोग को ही मारा गया, अपने लोगों से ही हमने जीता, जो ठीक नहीं है। वो काफ़ी दुखी रहते हैं। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आपके दुख का क्या कारण है। युधिष्ठिर बताते हैं कि ऐसा ऐसा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। भगवान कृष्ण उनको एक गढ़ खादर जगह है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ शुक्ल जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी है वहाँ पर वो लोग स्नान करते हैं और चतुर्दशी तक, शुक्ल चतुर्दशी तक वो लोग यज्ञ करते हैं और चतुर्दशी के रात में रात भर जग करके पूजन करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका विसर्जन करते हैं, दान वगैरह देते हैं और तब अपने महल को आते हैं। ये कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी भी इसी दिन जो राजस्थान में पुष्कर है वहाँ पे प्रकट हुए थे और भगवान कृष्ण के अनुसार माने तो भगवान कृष्ण जो गोलोक है उसमें भगवान कृष्ण ने राधा को का पूजन किया था और रास लीला वहाँ पे मनाया था। ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोलोक में रास लीला मनाई जाती है। और बात करें वैकुंठ लोक की तो वैकुंठ में ऐसा माना जाता है कि माता तुलसी जो है इस दिन प्रकट हुई थी और पृथ्वी पर इनका जन्म माता तुलसी का आज ही के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनका हुआ था। ये भी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पूरे वर्ष का पुण्य मिलता है और दान पुण्य करने से जो भी पुण्य की प्राप्ति है वो होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा जो है सभी पूर्णिमाओं में काफ़ी श्रेष्ठ है। और खैर कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ पूरे कार्तिक महीने का काफ़ी महत्व है। बात करें सिख धर्म की तो सिख धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान गुरु नानक साहब थे, उनका जन्म इस दिन हुआ था। गुरु नानक साहब के बारे में कहना तो कठिन है क्योंकि वो एक ऐसे संत हुए हैं
जिन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ बताया, और उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व एक ऐसा था कि क्या ही कहा जाए उनके बारे में। उन्होंने ही कहा है कि एक नाम, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय निर्भैरु, अकाल मूर्ति अजनु एवं गुरु प्रसाद। तो ये गुरु नानक साहब है। गुरु नानक साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। ये सिख धर्म के अनुसार हुआ। सिख धर्म में इसे गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, और काफ़ी महत्व है वहाँ उनके धर्म में। इस दिन लंगर वगैरह आयोजन किया जाता है। वैसे तो गुरुद्वारा में पूरे वर्ष लंगर चलाई जाती है, ऐसा सिख लोग पूरे वर्ष चलाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि किसी भी प्राणी को जो है भूखे नहीं मरने देना है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है उनका। तो यही सब कार्तिक पूर्णिमा का ये महत्व है। अगली बार दोस्तों मैं फिर ऐसे ही कोई विशेष तिथि के बारे में बताऊंगा और आप सब सभी के सामने प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों।